गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। मैं आ गया हूं आपकी आज की नई वीडियो लेके, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है फर्स्ट ईयर पास करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन को लेके कि आप किस तरह से माइग्रेशन करवा के सोल से रेगुलर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या रेगुलर कॉलेज से आप सोल में ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर आपका कोर्स सोल, रेगुलर, एनसी वेब है, अगर आप किसी में भी माइग्रेशन करवाना चाहते हो, आप सबके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है। और जो लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं यूनिवर्सिटी अपडेट्स पे, जहाँ पे हम आपको सोल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप वो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है माइग्रेशन को लेके है। तो माइग्रेशन हम सोल, एनसी वेब, रेगुलर तीनों में ही करवा सकते हैं। अगर आप सोल से एनसी वेब में करवाना चाहते हैं, एनसी वेब से रेगुलर करवाना चाहते हैं, या सोल से रेगुलर करवाना चाहते हैं, या रेगुलर से सोल करवाना चाहते हैं, आप तीनों में ही अपना माइग्रेशन करवा सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। तो माइग्रेशन का जो भी क्राइटेरिया है, अप्लाई क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल आशिया इन्फो यूनिवर्सिटी अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हमारा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आशिया इन्फो के नाम से हमारा चैनल है। तो अब बात करते हैं हम DU इंटर कॉलेज माइग्रेशन चेकलिस्ट, यूजी, सोल या रेगुलर कोर्स के लिए। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है आपकी एलिजिबिलिटी की, यानी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका जो पहला क्राइटेरिया होता है, आप DU के किसी भी रेगुलर, सोल, यूजी कोर्स, BA, BCom, BSc ऑनर्स आदि में पढ़ रहे हो, यानी आपका जो भी कोर्स है आप माइग्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद माइग्रेशन सिर्फ थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर की शुरुआत में हो सकता है। यानी कि आप लोग अगर सोल से पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ईयर आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप माइग्रेशन करवा सकते हो, या आप रेगुलर, एनसीवे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो। फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों सेमेस्टर पास होने चाहिए सभी विषयों में, यानी आपका पहला और दूसरा सेमेस्टर मिला के सारे सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए, किसी में भी बैक और ER नहीं आनी चाहिए। उसके बाद पहले साल का CGPA परसेंटेज होना ज़रूरी है। मतलब आपका जो रिज़ल्ट का है फर्स्ट ईयर का CGPA काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का CGPA मिला के 7.5 से 9+ CGPA आता है, तो आप माइग्रेशन के लिए एलिजिबल हो। वैसे तो आप सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो, लेकिन आपका अगर 7.5 से फर्स्ट ईयर का बनता है क्राइटेरिया, तो आप अपना एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग माइग्रेशन करवा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप 2 इसका जो आता है, कॉलेज और सीट उपलब्धता चेक कैसे करें। मतलब कौन से कॉलेज ने माइग्रेशन अलाउड किया है। किसी का होगा मिरांडा हाउस में जाना है, किसी का SRCC में जाना होगा, किसी का रामजस में जाना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग तो कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉलेज जो है अपनी माइग्रेशन की लिस्ट अलॉट करता है। आप अगर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मान लीजिए आर्यभट्ट कॉलेज है, उसने माइग्रेशन रिलीज़ किया, उसने क्राइटेरिया बता दिया कि हमें इतने CGPA वाला चाहिए। तो फिर क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। जिस कॉलेज में जाना है वहाँ सीट खाली होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया आर्यभट्ट कॉलेज में सीट खाली है, आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर माइग्रेशन नोटिस देखें, यानी कि उनका जो भी नोटिस आया है वो चेक कीजिए कि क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया दिया है। जैसे ही कोई भी कॉलेज माइग्रेशन से रिलेटेड अपनी अपडेट डालता है, मैं आपको वो व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा आता है स्टेप, जो इसका आता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। आपने उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लिया क्या क्या चीज़ लगेगा, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो रेडी रखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके वर्तमान कॉलेज से मिलेगा। आप अगर सोल से हो तो सोल ऑफिस जाओ, वहाँ से माइग्रेशन का सर्टिफिकेट ले लो। उसके बाद रेगुलर से हो तो रेगुलर कॉलेज जाके अपना माइग्रेशन के लिए सर्टिफिकेट लो। दूसरा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और दोनों कॉलेज से आपको अगर सोल से हो तो सोल से आपको NOC लेनी होगी। और रेगुलर में जाओगे तो जिस कॉलेज में माइग्रेट करवा रहे हो आपको उस कॉलेज में भी NOC लेनी पड़ेगी। तो NOC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसके बिना आप लोगों को आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इसी NOC में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से माइग्रेट करवाना चाहते हैं, कॉलेज आपको इसका अप्रूवल देता है।
लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट आप लोग जब लेना जब आपको लगता है कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, आपका एडमिशन प्रोसेस भी होने वाला है, तो आप लिविंग सर्टिफिकेट लेना। फिर उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 10वीं 12वीं सेमेस्टर 1 2 की मार्कशीट स्कैन और हार्ड कॉपी दोनों आप ले लेना। उसके बाद हिंदी पासिंग सर्टिफिकेट अगर कोर्स में आवश्यक हो, मतलब आपका जो कोर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना अगर उसमें एलिजिबल मांगा गया हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप रख लेना। तो डॉक्यूमेंट्स पे आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं माइग्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद अब हम चौथे स्टेप पे अपने चलते हैं, एनओसी की अनुमति ले। एनओसी क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अपने वर्तमान कॉलेज के प्रिंसिपल से एनओसी लें। जैसे अगर आप सोल में पढ़ते हो तो सोल कॉलेज में जाओ, वहाँ के प्रिंसिपल या सोल का जो भी हेड ऑफिस है उनसे एनओसी की मांग करो, वो एनओसी दे देंगे। उसके बाद ही आप माइग्रेशन करवा सकते हैं। जिस कॉलेज में जाना है वहाँ के प्रिंसिपल से भी एनओसी प्रोविजनल अप्रूवल ले। मतलब अगर आप आर्यभट्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप क्राइटेरिया मैच करता है, तो आप उस कॉलेज में जाके उनसे एनओसी लीजिए कि मैं आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। जब आपको दोनों जगह से मिल जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है एप्लीकेशन का प्रोसेस। स्टेप 5, तो कॉलेज के नोटिस के अनुसार ईमेल ऑनलाइन फॉर्म भरें। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे कि आर्यभट्ट कॉलेज ने नोटिस दिया होगा वहाँ पे लिंक भी बताया होगा। तो माइग्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अटैच करें। मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जो है फ़ोटो क्लिक कीजिए और अच्छे से डालिए कि उसमें आपकी सारी डिटेल दिख जाए। अगर गूगल फॉर्म है तो सही तरीके से सबमिट करो। बहुत से कॉलेज क्या करते हैं, गूगल फॉर्म दे देते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, तो उसको सही से भरना। तय समय के अंदर भरें वरना आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। माइग्रेशन करने की एक लिमिट समय होती है, आपको उस समय के अंदर करना होता है वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपने इतना सब कर लिया, उसके बाद छठा स्टेप आता है मेरिट लिस्ट और एडमिशन। कॉलेज मेरिट लिस्ट और सीट उपलब्धता के आधार पर लिस्ट जारी करेगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई किए होंगे, तो कॉलेज वाले देखेंगे किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 7.5 से 9 CGPA देखते हैं ओवरऑल फर्स्ट ईयर की। तो अगर उनमें से जिन भी स्टूडेंट्स की बेहतर CGPA होगी वो कॉलेज उन्हें सबसे पहले बुलाएगा। अगर सीट बचती है तो फिर बाद में आपसे कॉन्टेक्ट करेगा अगर कम है आपकी। तो लिस्ट में नाम आने के बाद फीस भरकर एडमिशन आप कंफर्म करें। जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है आपका नाम आ जाता है, आप अपना एडमिशन कंफर्म करिए। नया कॉलेज आपको ऑफिशियल एडमिशन लेटर भी देगा जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टिप्स देता हूँ कुछ। जितना हो सके पहले साल अच्छे मार्क्स लाएं ताकि मेरिट में आसानी से जगह मिल जाए। आप अच्छे से आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आपका 8+ 9+ CGPA बन रहा है फर्स्ट ईयर का, तो आपको कॉलेज में एडमिशन 100% मिल जाएगा। नोटिस और डेडलाइन मिस ना करें। DU माइग्रेशन विंडो बहुत ही छोटी होती है, लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किया जाता है। 100 में से मान लीजिए 5% स्टूडेंट ही माइग्रेट करवा पाते हैं। दोनों कॉलेज के प्रशासन से अच्छे रिलेशन रखें क्योंकि एनओसी आपको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि एनओसी नहीं दी तो माइग्रेशन में आप अपना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है एनओसी को लेके, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। माइग्रेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया, एनओसी सोल कॉलेज से ले ली, वहाँ से आपको मिल भी गया। अगर आपका नाम नहीं आया, हम वापस क्या अपने कॉलेज में पढ़ सकते हैं? अपनी ग्रेजुएशन ईयर बेकार जाएगा? तो आप लोगों का ये सवाल होगा, हमने माइग्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, सारी चीज़ कर दी, तो क्या हमारा कॉन्टैक्ट सोल से या रेगुलर से टूट जाएगा? उसके बाद हम दोबारा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते? क्या हमारा साल बर्बाद जाएगा? तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आपने DU में माइग्रेशन के लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया और आवेदन किया, लेकिन माइग्रेशन मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो आप अपने पुराने कॉलेज में पढ़ाई जारी रख सकते हो। मतलब कि अगर आपका नाम नहीं आता, आपने अप्लाई किया है, तो आप अपना जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से अपना स्टडी जारी रख सकते हो। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खाली, आप वहाँ से जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन पे हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ज़रूरी बातें आपको समझनी होंगी कि एनओसी लेने का मतलब कॉलेज छोड़ना नहीं होता। एनओसी क्या होता है? एनओसी सिर्फ एक अनुमति पत्र है जिसमें आपका वर्तमान कॉलेज ये कहता है कि अगर सीट मिलती है तो स्टूडेंट दूसरे कॉलेज जा सकता है।
जब आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन कंफर्म नहीं करते तो आपका पुराने कॉलेज में फ़ाइल नहीं हटता, यानी कि आप पुराने कॉलेज में वापस से एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपका नाम नहीं आया तो आपका एडमिशन और रोल नंबर पुराने कॉलेज में वैलिड रहता है। आप उसी कॉलेज से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और इसमें जो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, माइग्रेशन रिज़ल्ट आने तक अपने पुराने कॉलेज में क्लास अटेंड करते रहें, पेपर वर्क सारी चीज़ें आप कंप्लीट रखिए। माइग्रेशन के भरोसे मत रहिए कि आपका हो जाएगा। फ़ीस भरने की डेडलाइन पुराने कॉलेज में भी मिस ना करें, ताकि रिज़ल्ट आने के बाद कोई परेशानी ना हो। आपका जो ये माइग्रेशन होगा आफ्टर रिज़ल्ट होगा, कॉलेजेस अपनी सीट अवेलेबल करवाते हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कैप्शन में कमेंट में हमें पूछ लेना। और एनओसी से रिलेटेड आपका जो ये एक सवाल है, इससे रिलेटेड मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि आप लोग देख लेना। इस वीडियो के नेक्स्ट डे मैं आपको एनओसी से रिलेटेड सारी वीडियो दे दूंगा। एनओसी क्या होती है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें। तो आप जब अप्लाई कर दोगे किस तरीके से करना है सारी डिटेल मैं बता दूंगा, फिर आप अप्लाई करना। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।